नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आप लोगों को पता है कि लुसेंट का जो है विज्ञान के प्रश्न चल रहे हैं। तो आज आपका छठा लेक्चर होगा दोस्त। चलिए, और इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसके बाद भौतिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजी पे, जीव विज्ञान पे, उसके बाद केमिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है, देखिए समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्त पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है दोस्त? याद रखना है आपको, जो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। देखिए, हाइग्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? देखिए, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? किससे मापा जाता है सूर्य का? तो जो मापा जाता है एक्टिनोमीटर, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जिस आंसर पे आपको डाउट लगे उसको थोड़ा आप लोग सर्च कर लीजिएगा, गूगल बना हुआ है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है तो याद रखेगा, वो सोनार को काम में लिया जाता है। ठीक है, इतना बात आपको याद में रख के चलना है। माफ कीजिएगा, थोड़ा हल्ला हो रहा था। चलिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट पता है ना? थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? जो आपको फ्रिज में लगा होता है, ये तापमान को स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये आप देखे हैं, रेडिएटर को, मोटर गाड़ियों हो या जनरेटर हो, देखे होंगे रेडिएटर में पानी डाला जाता है, कूलेंट भी आता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। मतलब जो रिकॉर्ड किए फिर उसको सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो जब जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है दोस्त, माफ कीजिएगा, ये आइंस्टीन साहब ने दिया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव 1905 में दिए थे, यह बात आपको याद है ना? इन्हीं के लिए इनको नोबेल मिला था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ। वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने कहा था कि जो अगर कोई वस्तु पानी में तैर रही है तो जो जितना वो पानी पे बल लगा रही है, पानी भी उस पर उतना ही बल लगाती है, इसीलिए वो वस्तु तैर सकती है। कौन कहे थे वो? आर्किमिडीज साहब ने कहा था। ठीक है, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? देखिए, जब स्वच्छ रातें होती है तो स्थलीय जो हमारे गर्म होता है वो कुछ विकिरण छोड़ता है। ठीक है, वो उत्सर्जन करता है, उसी के कारण हमें गर्मी का महसूस होता है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। देखिए, तारत्व कभी भी निर्भर करता है तो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पे निर्भर करता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पता है ना? अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा शायद कभी, नहीं तो दूसरे भी पढ़ लीजिएगा। ये दूरदर्शक के लिए ये नियम लागू होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के तीन एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? समांतर बोला, देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, जब इसमें से आप एलसीएम लेंगे तो आर एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर जितनी संख्या है 1 2 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/r है, 1/r बराबर आपको कितना मिला है? 3/r। फिर आर बराबर जब आप निकालेंगे, ठीक है, r/3 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्यों पता है? क्योंकि जो हमारा शरीर का
तापमान रहता है वो कम होने लगता है, जो हमारा जो पसीना आता है वो वाष्पित होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। ठीक, कास्मिक किरणें हैं, कास्मिक किरणें जो होती है दोस्त, आवेशित तथा अनावेशित दोनों होती हैं। ठीक है, जब आप प्रकाश पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? देखिए, जो विद्युत चुंबकीय होती है वो होती है दोस्त एक्स किरणें एवं गामा किरणें। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, आगे देख लीजिए, एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखिए कहने का मतलब है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। देखिए, ये बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको टुकड़ा करेंगे तो उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। कभी आप चुंबक को फोड़ के देख लीजिएगा। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है। देखिए, वो केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर, न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। विशिष्ट प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिरोध नहीं कर रहा है। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप एकदम स्थिर रहता है, जहां विभेदन करना होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब इतना अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आपेक्षिक पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं होती है। ठीक है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, जब केंद्र पर रखा गया है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये बात आपको याद रखना है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो भी होती है दोस्त, वो अनंत होती है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी भी घटनाएं होती है, झूठी घटनाएं, वो सब प्रकाश का अपवर्तन के तहत होती है। ठीक है, देखिए, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होती है, किस पे? केवल टू केवल आपतन कोण पे। देखिए, सुनिए, ऐसे होगा। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, यही आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बात आपको याद रखना है। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में ज्यादा गर्मी का एहसास करता है। जो काला रहेगा वो ज्यादा गर्मी का अनुभव करेगा। ठीक है, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित कर रहा है, घोषित करता है, माफ कीजिएगा, ये 1 केल्विन मापक्रम पर, बाकी सब पल में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके माफ कीजिएगा